दिखाए, फ्लॉप 11 दिखाएंगे सबसे पहले आपको, उसके बाद जाएंगे हिट 11 के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा ही शानदार लग रहा है लोगो IPL T20 2026। सबसे पहले और आयुष जी के कप्तान 11 ऑफ IPL 2026, खुद कप्तान आयुष जी, डीजे द डैश, जिनके ऊपर वैसे अगर आपको दोस्तों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन चेंज होना चाहिए, क्या हमने अगर रख दिया है किसी को या इसके जगह कोई और होना चाहिए, तो आप लोग भी अपनी ये हमने खुद बनाई है। हाँ, राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स भी आपके लेंगे। फ्लॉप 11 देख सकते हैं, रहाणे और गायकवाड़, हमारे कप्तान भी आ गए पांडे, हमारे कप्तान भी आ गए, और तीसरे पे नितिन जी के कप्तान भी आ गए। उसके बाद टेम्पररी कप्तान मुंबई के सूर्या जी, च्युइंगम मैन, एक करके च्युइंगम ही चबाते रहे। फ्लॉप 11 में बाय द वे ओपनर्स तो हाँ यही दोनों होंगे। आप बताएं, अगर ओपनर्स और कोई होने चाहिए तो बताएं। आप देखें GTRR जायसवाल हो सकता था वैसे एक केस, लेकिन जायसवाल नहीं, इनसे तो बेहतर ही, इनसे तो अच्छा ही किया जायसवाल। प्रप्रियांश नहीं हो सकते, जायसवाल नहीं हो सकता, अय्यर, कोहली, मतलब वो कोई नहीं हो सकते भाई, ये कोई नहीं, टॉप 4 में कोई भी नहीं है। राहुल ने भी अच्छा करा, राहुल ने भी ठीक किया, अभिषेक पोरेल नीचे का, हाँ मार्श भी ठीक करके गए हैं, मार्श ने बहुत अच्छा किया। MI के दोनों रिकल्टन और रोहित ने जितना खेले ठीक किया, तो फिर मेरे ख्याल से यही बनते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ ही डिजर्व करते हैं। लक्ष्य जी कह रहे हैं अजिंक्य रहाणे प्लेड वेल, आपको प्लेड वेल लग रहा है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर रहाणे की जगह कौन रखें? रहाणे के क्या नंबर्स थे? रहाणे के नंबर से 300 रन के आसपास है। नहीं तो भाई 300 रन का सीजन है तो भाई, और यार सबसे बड़ी बात आप ये भी देखो कि जब आप रन आ रहे थे आपकी टीम नहीं जीत रही थी, निगन जी कह रहे हैं वो आजकल की ही वीडियो रियल है पांडे भाई। अच्छा, ओके निगन जी, ओके। हाँ तो देखो ये बात तो है ही है, हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया ही था, जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुंबई का पूरा कार्यभार जो है वो रोहित के हाथ में है कि किस तरीके से आपको जो आगे बढ़ाना। देखो बात ही है ना, जब रहाणे के रन आए थे MI के सामने आए थे, लेकिन पहला मैच आप लोग जीत ही गए। अब जब टीम जीतना शुरू हुई तो रहाणे के रन नहीं आए, सेम हमारे कप्तान गायकवाड़ के साथ है। अब वो 60 पे, 74 पे 60, रहाणे के हैं 335 रन, 335 चौथा इनिंग में 135 की स्ट्राइक रेट, बताओ 135, और मेरे ख्याल से दो हाफ सेंचुरी है। इसमें 200 रन पहली 5 इनिंग में ही आ गए। बताइए, पहली 5 इनिंग में 200 रन आ गए, तो अगले कोई 9 इनिंग्स में उनके 135 रन है भाई। अब स्ट्राइक रेट 135 की है। ऋतुराज गायकवाड़ का आप लोग को पता ही है 200 का सीजन है, 200, 250 एक बस MI के सामने उनका मैच आया था। ऋतुराज गायकवाड़ तो बिल्कुल ही बर्बाद थे। गायकवाड़ पे तो किसी कोई डिबेट भी नहीं हो सकता, गायकवाड़ का तो बड़ा ही खराब सीजन है। जायसवाल रखो, नहीं रख सकते, इन दोनों पे ही डिबेट है, इनसे बेटर है। आप किसी भी टीम के ओपनर्स देख लें, इन दोनों से बेहतर ही थे, बेहतर ही होंगे, इन दोनों से बेहतर ही थे। ये तो फालतू की बात है। आई थिंक यही दोनों डिजर्व करते हैं IPL के फ्लॉप 11 में। आगे सूर्य, इनमें भी कोई डिबेट नहीं है। 3 नंबर इनसे गंदा कोई रहा ही नहीं। पक्की बात है, नितिन जी स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं 3 नंबर इनसे गंदा तो कोई था ही नहीं। 200-250 रन है, टॉप 4 में नहीं है। ईशान, सुदर्शन खेलते हैं, विराट खेलते हैं, 3 नंबर जुरेल के रन है, बटलर के रन है, RCB में पडिक्कल के रन है, चेन्नई में भी उर्विल खेला, वो बना गया। चेन्नई में उर्विल और आयुष मात्रे, चलो वहां तो एक बंदा कोई पूरा सीजन खेला ही नहीं ना। वैसे 3 नंबर हमारे लिए इस सीजन वो खेला है, कौन? नमन धीर। ये सूर्य 3 नंबर प्रॉपर खेला भी नहीं है, लेकिन ये सूर्य 3 नंबर, सूर्य का फ्लॉप 11 जो फ्लॉप 11 आप में या नाम, तो ये भी कर सकते हैं कि पंत को 3 और सूर्य को 4। फ्लॉप 11 में डेफिनेटली सूर्य का नाम होगा ही होगा, और 3 नंबर कोई वही होंगे यार, वो तो बिल्कुल लीड करेंगे मुझे लगता है। और मुझे याद है नितिन जी ने तो दूसरा मैच था, MI जीत गई थी पहला मैच, दूसरा मैच था समीर रिजवी जो जिता गए थे, इन्होंने कुछ 36 पे, तो उन्होंने क्या किया था, जॉन द डॉन जी, फ्लॉप होंगे। ये बात सही कही आपने। रोमारियो को इंपैक्ट में डाल दीजिए, शिवम दुबे के साथ स्लैश करके वहां आ जाएंगे। रोमारियो वहां पे आ जाएंगे, रोमारियो शिवम चैंपियन बन गए ना, और इंपैक्ट में रोमारियो, वो ध्यान से निकल गया मेरे की। कौन था RCB का सबसे गंदा? वही था रोमारियो। सुयश या वही थे, और सुयश तो आएंगे नहीं, उनसे तो जितेश बाद में, कल तो बढ़िया भी एक ऑप्शन था, बट फ्लॉप 11 में यस जितेश, बट जितेश का चांस नहीं था ना। जितेश आप देखो ना, कल भी नॉट आउट चले गए। जितेश तो था ही, लेकिन पूरन का भी चूरन जैसे बना है, तो पूरन जितेश को आप डालें मेरे हिसाब से तो दुबे/जितेश इम्पैक्ट में। हाँ, दुबे/जितेश, ये आप कर सकते हैं वहां पे, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज है। जितेश शर्मा के 100-150 रन मिले। हाँ, जितेश शर्मा इंपैक्ट में ही आ जाएंगे। 16-17 मैच खेले भाई ने, फाइनल तक 150 बाय द वे अब हम, ये था कि डिबेट में कि ऋषभ खराब कप्तान या कि हार्दिक में, हमने हार्दिक को बनाया है फ्लॉप 11 का कप्तान। आप ऋषभ पे भी दाव खेल सकते थे फ्लॉप 11 की कप्तानी। कप्तान तो देखो बेहतर ही बनेगा। दोनों में बेहतर कौन नहीं, दोनों में बेहतर कौन है या दोनों में गंदा खराब कौन है, ये क्योंकि हम फ्लॉप 11 कर रहे हैं। देखो ऋषभ ने पूरे सीजन खेल के 4 मैच जीते हैं,
हार्दिक ने 9 में से 2 जीते। 9 में से 2 जीते। 9 में से 2 जीते। 9 ही मैच में कप्तानी किया हार्दिक। देखो एक में बुमराह ने करी थी, एक और सूर्या ने 2 या 3 3 में सूर्या तीन में सूर्या ने 10 10 में मैच। दिल्ली वाला मैच सूर्या ने किया और एक पंजाब रायपुर वाला और और एक पंजाब आरसीबी वाला। जी, तो 10 में से 2 जीते हैं हार्दिक ने। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसको क्या भी बनाना बोलेंगे है यार। बना दो। और वैसे पता है बात कायदे से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी को बहुत ज्यादा लेट डाउन नहीं, कर दिया। टीम भी हार्दिक के पास शायद ज्यादा बढ़िया था, आप भी हाँ, मानिए। और बाय द वे इसलिए भी हार्दिक को कप्तान बनाया गया क्योंकि हार्दिक पांड्या को तो इतनी अब well ऋषभ rounded की team 150 तो है कम से कम। हाँ, ऋषभ ऋषभ के की- 300 अच्छा, रन ऋषभ जिताया के था। एक मैच जिताया हुआ है, हैदराबाद वाला। ऋषभ के 300 रन तो हार्दिक पांड्या ने तो वो मैच जिताया भी नहीं है कोई ऋषभ पंत के तो 300 रन तो है फिर भी सीजन में पॉसिबल ही नहीं है कि हार्दिक मुझे पांड्या जो और है एमआई देखो भाई, जो मैच जीती भी है ना, वो कैसे जीती है। रोहित और रिकल्टन ने अपना 80 बना दिए, 220 चेस कर लिए, उसमें भी कोई कप्तानी नहीं दिखी। और यस, जो वी कैन तिलक वाला मैच था, वो भी आप चेंज, देख लो। ये हम कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने बोला। क्या? यहाँ पे प्रो गेमर जी कह रहे अक्षर पटेल की जगह नहीं, इन्होंने बोला अक्षर पटेल रिमूव अक्षर पुट जितेश देव बीजे। अक्षर ने भी यार, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा तो इस सीजन नहीं करा नहीं, है। बट जितेश उससे भी बर्बाद था। अक्षर का हाँ, लेकिन अक्षर को बर्बाद तो नहीं बोलेंगे। आरसीबी के साथ अक्षर ने अक्षर जाते ने जाते ठीक कर दिया। जाते ठीक कर नहीं, दिया। आप देखो ना, 1-2 मैच तो अक्षर अकेले हरवा गए। केकेआर वाला मैच 22 बॉलिंग बॉल से तो 11 अक्षर ने ठीक ही बट किया। यार बॉलिंग से एक फॉर्म हाँ, उनका ठीक था। ये एक उनका बॉलिंग है, क्योंकि तो कप्तानी भी आप उनकी अच्छी नहीं अक्षर की जगह जितेश कर सकते हैं वहाँ पे, ये चेंज है। अक्षर की जगह जितेश कर सकते हैं। मेरे लिए भी मैं सहमत हुई इस चीज से। उसमें आपके पास 5 बॉलिंग तो वैसे भी मिल ही रहा है। हार्दिक हो गए, दिग्वेश हो गए, जसप्रीत हो गए, अर्शदीप, कुलदीप, 5 बॉलिंग ऑप्शन तो मिल ही रहा है। तब भी आ जाए। यूजी रख सकते हैं फ्लॉप 11 में। नहीं यार, नहीं यार, यूजी यूजी देखो के तो एक देखो ओवर्स वो कम मैच कराएगा में तो और कैचेस छूटी हैं। नहीं, आपको कैचेस याद वैचेस है, छोड़ भी दो। यूजी के फिर भी मैं कहता हूँ इनमें से जितने भी मैचेस खेले देख लीजिए, शायद एक तो ओवर्स भी कम उनसे करवाए नहीं, पांडे जी कहीं ना कहीं आप लेकिन ये भी देखो ना, जिसमें 3 कैचेस छूटी हैं, कहाँ 1 विकेट है, वहाँ उनके पास 4 विकेटें होती। एक मैच में 2 कैचेस छूटी थी, वहाँ पे भी 3 चलो विकेट। कैचेस तो यार अब ऐसी बात तो नहीं है कि बाकी के वो तो बुमराह के credit बॉल पे भी उसकी- कैचेस हाँ, वो छूटे बुमराह के हैं, साथ भी हुआ ना ये। अच्छा, कैचेस तो बाकी आप मुझे एक बात बताइए। यूजी जी ने 14 मैच में इस सीजन 9 विकेट 12 विकेट है भाई। यूजी आता है फ्लॉप उसमें। तो 14 मैच में 12 विकेट कुलदीप की कितनी है? कुलदीप की कितने हैं देखिए, कुलदीप उससे भी बर्बाद है। हाँ तो कुलदीप तो है ना फ्लॉप में। तो यार यूजी भी एक कैसे spinner ही कहाँ आ रहा है ना, रखोगे? राठी दिग्वेश भी- भी, राठी भी राठी रख और लिया ड्रॉप आपने, हाँ, राठी भी रख लिया, कुलदीप ऐसे भी तो रख आवेश लिया। द रन मशीन ऐसे भी तो थी, आवेश लेकिन भी हम डाल नहीं दो, रखा। सबको डाल दो, तो हम तो 11 ही डाल सकते हैं 11-12 ना। ही हम तो अक्सर उस पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे जितेश आ सकता है 7 नंबर पे। तो अक्सर की जगह यस जितेश शर्मा होने चाहिए मेरे हिसाब से। और इम्पैक्ट में आप जितेश को आप इम्पैक्ट में डाल, फिर दुबे जी बाहर हो जाएंगे ना भाई। इसीलिए तो दुबे के साथ स्लैश में रोमारियो रख लो, जितेश को रखो प्लेइंग 11 में। 2 प्लेयर ही आरसीबी के सबसे गंदे निकले थे, जितेश, रोमारियो, यही दोनों थे। बाकी उसके अलावा हाँ, मार्को एंसन भी बर्बाद था जी, बिल्कुल मार्को एंसन भी है था। यहाँ पे अपना कह रहे हैं स्क्रॉल विथ मैक्स जी, हाँ मार्को एंसन का भी बर्बाद। देखो अब सारे तो नहीं आ सकते, जो ज्यादा बर्बाद थे वो बताए ना आप। यार बुमराह को आप, हाँ बुमराह ने विकेट तो नहीं लिए, 4 कायदे से बुरा लगा मुझे ये करते हुए, लेकिन भाई अब आप क्या कर सकते हो? बुमराह नहीं लीना है। अर्शदीप ने कितनी विकेट ली? अर्शदीप का भी बर्बादी है। अर्शदीप भी 8 या 9 से नीचे ही तो अर्शदीप और मार्को दोनों होने चाहिए वैसे तो। नहीं, अर्शदीप और मार्को अगर रख लोगे तो फिर कुलदीप को बाहर कर लो। अर्शदीप, मार्को, बुमराह ये कर लो, एक स्पिनर भी तो ये कर लो फिर। और जितेश एक स्पिनर आ जाएगा आपका। राठी 3 पेसर कर लो, कुलदीप यादव को बाहर कर दो। अगर कुलदीप यादव आपको नहीं रखना है, वैसे देखा जाए तो कुलदीप यादव भी बर्बाद थे, सब भी बर्बाद थे। मैंने तो बैलेंस के लिए कि हार्दिक पांड्या आपको मिला। पटेल साहब ने 14 मैचेस में पटेल ने बॉलिंग अच्छी कराई है, 173 रन बनाए पटेल साहब। बैटिंग तो बर्बाद थी। बैटिंग तो बैटिंग हरवा मुझे गया पता है। 14 मैच में 11 विकेट है पटेल साहब की भाई। 32 की एवरेज है, 8 की तो कॉल। इस देखो कम से कम इकोनॉमी वाइज बहुत अच्छा है, रन नहीं दिए। तो अक्सर पटेल की जगह आप जितेश को रख सकते हो। और बॉलिंग तो मुझे लगता है ये सही है, दिग्वेश, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप यादव, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हार्दिक भी एक अगर आप मार्को आंसर रखना चाहते हो रख लो, कुलदीप यादव की जगह या किसी एक की जगह कुलदीप यादव। कुलदीप ने भी नहीं करा, लेकिन अगर लेकिन हमने जो यहाँ पे जो है अपना बनाया है ये फ्लॉप 11, आई थिंक इसमें ये आप एक आप ज्यादा और आप एक चीज ये भी देखो ना आकाश जी, कहीं ना कहीं जिनका नाम आया है वो अकेले अपनी टीम को ले गया। कुलदीप ने 12 मैच में 10 विकेट। हाँ, ये आप कर सकते हो। मार्को एंसन को अक्सर पटेल की जगह रख दो, जितेश को रहने दो, हटाओ जितेश को, 7 पे मार्को आ जाएंगे, 7 पे मार्को एंसन कर लो। और आपकी फिर वही 6 बैटे 7 पे मार्को एंसन, अक्षर की जगह मार्को कर लो, अक्सर की जगह मार्को एंसन कर लो, और शिवम दुबे / जितेश इम्पैक्ट। हाँ, दुबे और जितेश, ये ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर आ सकते हैं। तो रोमारियो का नाम भी आया था इम्पैक्ट फ्लॉप में, ऐसे तो बहुत आ सकते हैं। बोल्ट आ सकता है,
है ना, एमआई के लिए उन्होंने बहुत, मैं कह रहा हूँ प्लेयर्स तो बहुत आ सकते हैं, लेकिन अच्छा एक चीज बताइए आप, ये जो नाम हम डिस्कस कर रहे हैं, कुलदीप यादव के 14-12 मैच में 10 विकेटें हैं इस सीजन, 12 और मैच में 10.5 की इकोनॉमी भाई पिटा है ना, वही देखो मैं कह रहा बाद हूँ में एक चीज देखो, तो बात ठीक रख ये है कि लेता, बाद में सीजन वो कैसा एक गया। तो रन विकेट भी नहीं ले रहा और पिट भी रहा, मेरे हिसाब से ये दोनों भी बात काम होती कर है कि दिया ना। सीजन बाद में कैसा जा रहा है, ड्रॉप देखो भी रहाणे करना का भी पड़ेगा अच्छा ना गया यार, था स्टार्टिंग ड्रॉप में। भी कर दिया। हाँ वही ड्रॉप भी कर दिया। तो ये चीज है। और बाकी अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो फ्लॉप 11 की बनी है, हमने जो बनाई है स्पोर्ट्स पंच ने, आप मुझे एक बात बताइए, इनमें से किससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हाँ यार इसको लग रहा था कि ये तो करेगा ही करेगा? बोल्ट ने 5 मैच में 2 विकेट लिए हैं भाई। अरे बोल्ट बर्बाद था यार, बोल्ट को तो बाहर ही कर दिया। किससे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि इसको लग रहा था कि ये प्लेयर तो करेगा ही गेम करेगा, चेंजर प्लेयर सूर्य मतलब 100% करेगा, सूर्य का फॉर्म नहीं लगा हुआ था। गेम बुमराह चेंजर प्लेयर सबसे, बुमराह भाई सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हार्दिक पांड्या मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था जसप्रीत बुमराह भाई, इस फ्लॉप 11 में जसप्रीत बुमराह का नाम डालते हुए। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जसप्रीत बुमराह से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आईपीएल में फ्लॉप 11 बनेगी और जसप्रीत बुमराह उसमें लीडर ऑफ द पैक होंगे। आप देखो वो सबसे कम विकेटें और जो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था। आप मार्को जेनसन, हालांकि इकोनॉमी बुमराह की 8 की है, तो बुमराह की इकोनॉमी 8-9 की ही आपको दिखेगी यार, जसप्रीत 9 भी बहुत ज्यादा है, 8 ही एमआई मैचेस नहीं जीत पाई। कई बार बुमराह की इकोनॉमी 7 दिखती है, 7 पूरे सीजन में 7 पॉइंट समथिंग, आज इस बार 8 दिख रही है। तो जसप्रीत बुमराह का नाम डालते हुए सुपर चैट दिखा दीजिएगा। और सबसे ज्यादा बुरा मुझे जसप्रीत बुमराह का नाम वहां पे डालते हुए लगा यार, क्योंकि आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकते हो चलो सब खराब हो सकता है, बुमराह खराब नहीं होते भाई, इतने कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। लेकिन इस सीजन पता नहीं क्या हुआ जसप्रीत बुमराह के साथ, हद ही हो गई यार। ऐसा सीजन तो बुमराह का मैं कहता हूं तब नहीं आया होगा जब वो मतलब यंगस्टर थे, वो देखा जब वो यंगस्टर थे, यंग बुमराह आए थे, तब भी इतना गंदा सीजन नहीं गया होगा जो 2026 गया है जसप्रीत बुमराह, और वो भी इतना अच्छा वर्ल्ड कप जाने के और फाइनल हाँ यस, ये एक कारण था, ये एक कारण था कि जसप्रीत बुमराह का इतना अच्छा वर्ल्ड कप गया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बुमराह आईपीएल में खराब करेंगे। बिल्कुल, और आईपीएल में सोचो ये दोनों नॉकआउट मैच बहुत अच्छे गए थे, सेमीफाइनल में ये चीज, फाइनल में मैन ऑफ द मैच, ये चीज है। तो भैया और ऐसे देखो कई सारे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या का भी सेम यही केस है, अगर आप ध्यान से ये तो देखो, है, अक्षर पटेल का भी, ये तो है। फ्लॉप 11 में तो भैया यही लग रहा है, एक टीम होनी चाहिए बढ़िया। अपना देखो सूर्य से तो उम्मीद कम थी, कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे से भी कम थी, और गायकवाड़ से भी मुझे तो आपको मुझे नहीं पता। स्क्रॉल विद मैक्स कह रहे हैं हार्दिक स्टैट्स, बताता हूँ हार्दिक के स्टैट्स सुन के तब तक आप सुपर चैट दिखा दीजिए, आपकी हालतें खराब हो जाएगी। हार्दिक पांड्या ने कुछ नहीं किया इस सीजन भी। हार्दिक पांड्या बर्बाद रहे भाई, हार्दिक पांड्या के स्टैट्स देख लो, कोई भी 100 रन भी हो तो बहुत बड़ी बात 100 रन भी हो, है ना। हाँ ये पढ़ लीजिए। टीना जी की सुपर चैट आई है, टीना जी कह रहे हैं यार नितिन ब्रो मुझे एक बात बताओ, एक चैनल है वहाँ पे एक इंसान है, आप समझ जाओ उनको कुछ पर्सनल इशू है क्या रोहित से, आपको पता है ना कि वो क्या क्या थ्योरीज क्रिएट कर रहे हैं, और एक और थोड़ा ऊपर करें इसको, एक और स्ट्रेंजर, और एक और स्ट्रेंज बात है कि जो भी रोहित फैन होता है वो बोलता नहीं, मेरे ख्याल से आप कहना चाह रही हैं। नहीं वो या वो बोलता नहीं, या वो टिकता नहीं, टिकता नहीं मेरे ख्याल से, टिकता नहीं की बात की है, टिकता नहीं। यार देखिए मैं समझ गया ऐसी आप किन की बातें कर रही हैं, लेकिन यार देखो अब मैं यहाँ से कुछ बोलूं फिर बात वहां पे जाए, तो मैं उन चीजों में सबकी अपनी पर्सनल राय पढ़ना मैं चाहता नहीं हूँ। वो मैं वैसे टीना जी आपको फ्रेंकली आपको मैं बताऊं तो, और डेफिनेटली यार देखो पर्सनल एजेंडाज तो होते ही हैं सबके, है ना, और सही कौन है गलत कौन है वो उनको भी नहीं पता, है ना। एक साइड की स्टोरी आप पेंट करते रहो, किसी को बुरा बनाते रहो, किसी को बेचारा बनाते रहो। हम तो नहीं बोलते कि रोहित गलत थे या हार्दिक गलत थे, आई थिंक ताली एक हाथ से नहीं बजती, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा डेफिनेटली, और एक साइड की पिक्चर तो वैसे भी पेंट नहीं कर सकते, और जब तक आपको सच ना पता हो सो बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, रिपोर्टेडली कह के सब कुछ बोलते हैं आजकल सब कि रिपोर्ट्स ये रिपोर्ट्स वो फलाना ये, सो मैं बस ठीक है समझ गया आप किनकी तरफ बोलना चाह रही हैं आप, लेकिन टीना जी मैं ज़्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं कहना चाहूँगा, और टिकता नहीं और नहीं टिकता, अब वो भाई अगले जाने के कौन नहीं टिक पा रहा है कौन नहीं रह पा रहा है वहाँ पर। लेकिन यस ये बात ज़रूर है कि इंडिविजुअली पर्सनली होता है आपका कॉल कि आपको किसकी तरफ इंक्लाइन होना है, क्या करना है आपको उस तरीके से,
सो यस यही बात है मेरे ख्याल से, और मैं इस पे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, ज़्यादा कुछ मैं बोल भी नहीं सकता आगे। थैंक यू सो मच वैसे सुपर चैट करने के लिए टीम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी एक चीज बता दे रहा हूँ, टीम डेविड को 50% मैच फीस कट गई जी, किस लिए 50% मैच फीस भी कटी है और डिमेरिट पॉइंट मिले हैं 2। बता दे रहा हूँ, ये सब बता देता हूँ, बड़ा करा था उन्होंने, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। दोस्तों आरसीबी की टीम फाइनल जीती, चैंपियनशिप जीती बैक टू बैक, लेकिन टीम डेविड को फिर झटका लग गया है। पहले भी सीजन उनको जो है एक इनअप्रोप्रिएट जेस्चर की वजह से फाइन लगा था, और एक बार फिर से फाइनल के बाद टीम डेविड को फाइन लग गया है जी। 50% मैच फीस कट गई है और 2 डिमेरिट पॉइंट मिला है टीम डेविड को। कारण बता रहा हूं आपको, ब्रीचिंग लेवल 1 ऑफ आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड टीम ऑफिशियल्स ड्यूरिंग फाइनल अगेंस्ट जीटी। किया क्या था बताता हूं। डेविड वाज फाउंड टू हैव ब्रीच्ड आर्टिकल 2.9 ऑफ आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच रिलेट्स टू थ्रोइंग अ बॉल और एनी अदर आइटम ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट such as a water bottle at or near a player, team official, umpire, match referee or any other third person in an inappropriate manner or dangerous manner during a match। चलते मैच के दौरान ये पाया गया कि टीम डेविड ने क्रिकेट इक्विपमेंट जो होती है या जो आप यूज़ करते हो जैसे ड्रिंक्स ब्रेक में या पानी का बॉटल हो गया, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, तो उसको आप या तो मैच ऑफिशियल या कोई एम्पायर या कोई थर्ड पर्सन की तरफ फेंकते हो और वो डेंजरस लगता है, जैसे कि डेंजरस इनअप्रोप्रिएट मैनर में, वो जेस्चर सही नहीं लगता है, आप तरीके से नहीं फेंकते हो, तो अगर वो डेंजरस लगे तो उस पर आप पे क्या होता है, कार्रवाई कर दी जाती है। तो टीम डेविड पर इसकी कार्रवाई हो गई, 50% मैच फीस भी कट गया, डिमेरिट पॉइंट मिल गया इनको, और वो भी दो डिमेरिट पॉइंट पूरे आईपीएल में टीम डेविड ने कमा लिए हैं जी। एक पहले डिमेरिट पॉइंट मिला था, वो जो दिखाया था मिडिल फिंगर, आपको याद होगा, और एक फाइनल के बाद। तो टीम डेविड ने आईपीएल से क्या हासिल किया ट्रॉफी के साथ, 50% और 75% की मैच फीस उनकी कटी है इस सीजन के अंदर पूरा मिला के, और उसके अलावा 2 डिमेरिट पॉइंट भी टीम डेविड लेके गए हैं। ये टीम डेविड ने किया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि टीम डेविड बार बार ऐसा क्यों कर देते हैं कि उनको जो है इसे इस तरीके से फाइन लगा दिया जाता है। कह रहे हैं कि जी कोई पानी, मैच ऑफिशियल की तरफ पानी फेंक दिया, पता नहीं क्या करके फेंक दिया है। रॉक जी कह रहे हैं प्लीज कोबरा एमआई कोई पावर यूज करे, वैभव को लाए। आरआर जैसी घटिया टीम में आरसीबी की तरह 18 ईयर से नहीं जीत पाए। इसमें बता दिया इंसिडेंट के बारे में। पहली पारी के 10वें ओवर के दौरान जब विकेट गिरा था तो डेविड ने एग्रेसिवली नितिन मेनन अंपायर की तरफ जो है वो आइस बॉक्स जो होता है वो लेके गए थे वहां पे, फॉलो आइस बैग जो होता है उन्होंने एग्रेसिव अंदाज में नितिन मेनन की तरफ फेंक दिया था। नितिन मेनन अंपायर उनके डायरेक्शन में वो एग्रेसिव तरीके से फेंक दिया था, जो अंपायर नितिन मेनन को नागवार गुजरा होगा, उनको इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर लगा होगा टीम डेविड का, और इसके बाद उन्होंने मैच रेफरी से हो सकता है इसकी शिकायत की है, और देन मैच रेफरी ने ये फैसला किया है कि इनकी 50% मैच फीस काट ली जाए और एक और डिमेरिट पॉइंट इनको थमा दिया जाए। नितिन मेनन तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली वो तो आरसीबी विराट कोहली नाता रहता ही है, तो इनको बड़ा ही एग्रेसिवली वो चीज लगी है दिल पे कि ऐसे आइस बैग क्यों फेंक दिया। लग रहा है कि जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों पांडे जी? लेवल 1 ऑफेंस है। अच्छा, बाय द वे सस्पेंड हो चुके हैं पहले मैच के लिए अगले साल। यस वो तो होता ही है। दिस वाज डेविड्स थर्ड लेवल 1 ऑफेंस ऑफ द सीजन, हैविंग कमिटेड हिज फर्स्ट ऑफेंस इन मैच 20, 1 डिमेरिट पॉइंट, एंड हिज सेकंड ऑफेंस इन मैच वाले गेम में भी किया था 2 डिमेरिट पॉइंट्स। He has now accumulated 5 demerit points, which result in a 1-game suspension. ये important चीज है। Accordingly, he will be suspended for RCB's first game of next IPL season, जो होगा IPL 2027 में। तो ये important है भैया, टीम डेविड अगले आईपीएल सीजन के पहले मैच में आरसीबी के लिए नहीं खेल पाएंगे, सस्पेंड कर दिए गए हैं। कारण कि पूरे आईपीएल में जो भी उनकी लेवल का जो ब्रीच, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया, लगातार 5 डिमेरिट पॉइंट एक्यूमुलेटिव वो हासिल कर चुके हैं। 5 डिमेरिट पॉइंट उनको लग गया है। 2 फाइनल में लगा, इस सीजन 3 डिमेरिट पॉइंट लगा है उसको, उसके पहले शायद 1-2 लग गया होगा। इस सीजन उन्होंने मुंबई वाले मैच में 1 डिमेरिट पॉइंट हासिल किया, उसके बाद फाइनल में मैच फीस भी कटी 50%, नितिन मेनन की तरफ आइस बैग फेंक दिया था, और उसके बाद 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गया, तो 5 टोटल डिमेरिट पॉइंट हो गए टीम डेविड के। इसके वजह से टीम डेविड अब अगले सीजन पहला मुकाबला आरसीबी से नहीं खेल पाएंगे, सस्पेंड हो चुके हैं। ये हरकत है टीम डेविड को यहाँ तक पहुंच गई कि सस्पेंशन मिल गया। बताइए, मतलब ये भी हर कभी ग्राउंड पे, आपको था ग्राउंड पे एक दिन सो गए थे पंजाब वाले मैच में, अब ग्राउंड पे लेट रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शायद एक्चुअली अभी जब से आए हैं
तो कुछ भी ज़्यादातर तो जीते नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया में भी जब 21 वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, 23 में भी नहीं थे, तो वो ये शायद जीत को पचा नहीं पा रहे हैं लग रहा है। और अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के सामने जो करा इन्होंने, नहीं पुरानी सबसे ज्यादा तो मुझे पता, बाकी चीजों से दिक्कत नहीं हुई। हाँ। एमआई से क्या खुन्नस थी भाई। हाँ, अरे भाई बाकी अच्छा एमआई, आप मुझे एक बात बताइए, टिम डेविड को आप जानते थे इससे पहले? मैं तो नहीं जानता था, मैं तो एमआई से ही जाना हूं। टिम डेविड को ज्यादातर लोगों ने मुंबई इंडियंस से ही जाना। बिल्कुल बिल्कुल, एक नया फिनिशर ये खैर उस दिन मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था कि ठीक है, मैं मानता हूँ टिम डेविड को शायद कुछ हो सकता है कि गुस्सा रह गया हो, मन में मलाल रह गया हो कि इन्होंने नहीं लिया या जो भी रहा हो, बट एट द एंड लोग बीबीएल और ये सब नहीं देखते भाई। देखो बाहरी लोग देख सकते हैं, इंडियन ऑडियंस ना आईपीएल ज्यादा फॉलो करती है। बाकी यार जो बहुत डाई हार्ड मतलब क्रिकेट फैन है, जो पूरा क्रिकेट ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट कवर करते हैं, वो देख लिया तो देख लिया कहीं पे लीग क्रिकेट जहां पे टिम डेविड खेल रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन नाम असली कहां से बना? जब टीम डेविड आई जी, मुंबई इंडियंस ने टीम डेविड को लिया है, टीम डेविड को लिया है। टीम डेविड एक बड़ा फिनिशर है, तगड़ा फिनिशर है। फिर आईपीएल में लोगों ने देखा, तब लोगों ने टीम में आ गए थे। हाँ, फिर बाय द वे ऑस्ट्रेलियन टीम में सिलेक्शन भी हुआ। तब लोगों ने ज्यादा टीम डेविड को जानना शुरू किया, है ना? टीम डेविड को जानना शुरू किया। और ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ वहां, आपको किसी और टीम में लिया, 24 का सीजन वहां पे ट्रॉफी जीत ली, सारी चीजें हुई। जेस्चर आई थिंक वो आपके हाथ में होता है, वो आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी जिसने आपको पहला मौका दिया उसके साथ तो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपको अपने साथी विराट कोहली से ही सीख लेते कि कैसे अपनी पहली फ्रेंचाइजी की रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ नहीं, वो तो है। देखिए आप पे गुस्सा हो गया वैसे, जय सिंह जी कह रहे टीम डेविड का तू मत देख अक्षत, वो ऐसा ही है, वो कह रहे वो ऐसा ही है, तू मत देख। तो ऐसा ही है तो एक गेम नहीं खेलेगा आपके लिए, पहले मैच में बाहर बैठेगा, कोई बात नहीं, वो एक गेम का सस्पेंशन है। ऑस्ट्रेलिया के और भी खिलाड़ी हैं ऐसे, तो पैट कमिंस की हम भी तारीफ करते हैं। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एक अलग चीज, जो भी इन्होंने श्रेयस अय्यर के लिए भी कहा, वो भी हमारे खिलाड़ी। चलो मैं मानता हूँ टिम डेविड का पिछला सीजन आउटस्टैंडिंग, हालांकि सीजन उनकी जरूरत भी उतनी नहीं पड़ी, आपके टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छा काम किया, टॉप 4 नहीं, बड़ा तगड़ा काम कर दिया, लेकिन एट द एंड आगे चलते हुए टिम डेविड की जरूरत आपको पड़ेगी यार। तो टिम डेविड बड़ा अगर मतलब ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती ना, फालतू में सस्पेंड हो गया आप तो। सुपर चैट जो आई है वो दिखा दीजिएगा कृष्णा जी। बाय द वे आई थिंक फ्लॉप 11, हाँ वो हार्दिक पांड्या वाला रह गया था यार। हाँ वो आप हार्दिक पांड्या बता रहा हूँ, 10 इनिंग में उनके रन थे इस सीजन 206, 22 की एवरेज, 138 की स्ट्राइक रेट, और हाईएस्ट था 40 रन। वो जो पिछले 3 सालों में सबसे कम हाईएस्ट स्कोर बनाया इन्होंने। एक 2024 में 46 था, 2025 में 48 नॉट आउट था, 2026 में 40 रन। ये है हार्दिक के जीटी के सीजन के आंकड़े। हार्दिक जी की मुंबई से कारनामे रहे हैं, कारकर्दगी। और बॉलिंग बता देता हूँ, बॉलिंग तो मैं कहता हूँ और महाबरबाद हो गई, 11-12 की कॉर्नर। 9 इनिंग्स में भाई ने 4 विकेट ली है, 64 की एवरेज है, और इकोनॉमी वाइज अगर मैं बताऊं तो 11.43, 11.43 ये हार्दिक के आंकड़े हैं जी। 12 का ऑलमोस्ट इकोनॉमी रेट हो गया हार्दिक पांड्या का। सुपर चैट दिखाइएगा। और फ्लॉप 11 में आई थिंक यही चीज, सारी चीजें यही हमने डिस्कस कर लिया भैया, फ्लॉप 11 यही हो सकता है। बर्बाद तो सब हुए, मैं ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ जसप्रीत बुमराह से। मैं वाकई बताऊं डिसअपॉइंटमेंट किन किन से हुई, ऋषभ पंत से भी हुई है। बाय द वे आपको पता है शुभमन गिल ने आरसीबी के लिए स्टोरी लगाई थी? हाँ देखी। हाँ उन्होंने बोला वेल डिजर्व, और बाद में भी प्ले बोल्ड। हाँ प्ले बोल्ड, यस। सुरेंद्र राज कह रहे वैसे अब पांडे जी सीएसके और छामिया इंडियन, क्या बकवास लिए छामिया इंडियंस को, आरसीबी की तरह 18 साल लग जाएगी ट्रॉफी जीतने में, क्योंकि सीएसके 2 कौड़ी की टीम है। सर सुरेंद्र जी चलिए मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, मुंबई इंडियंस के लिए अपना देना चाहें तो दे दें। सुनिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ सर, सीएसके का ट्रांजिशन फेज 2021 के बाद से शुरू है, ठीक है। 21 के बाद मेगा ऑक्शन आया था 22 में, तब से ही चल रहा है। 22 के बाद प्लेयर जो लेजेंडरी प्लेयर्स थे सब जाना धीरे धीरे शुरू कर चुके थे, सबका एक एज फैक्टर आ रहा था, सब धीरे धीरे अपने करियर के, धोनी तो छोड़ ही चुके थे, रैना भी उस सीजन अनफॉर्चुनेटली पिक करना चाहिए था, नहीं किया था, जडेजा भी अपने करियर के एंड पे जा रहे थे, तो सब धीरे धीरे उस तरीके से बढ़ रहे थे, ट्रांजिशन आ रहा था सर। तो हमने उस फेज में भी ट्रॉफी जीती है। 3 साल खराब हुए हैं, ठीक है, 3 साल खराब हुए, और 3 साल खराब में भी मैं आपको बताया तो खराब किस स्टैंडर्ड पे हुए हैं। 5वें नंबर पे थे 24 में, 1 गेम से रह गए थे क्वालिफायर करने के, 1 गेम से, ऐसा नहीं कि कोई 3-4 मैच पीछे रह गए थे, और वो भी 18 रन से रह गए थे 2024। तो इतना बुरा तो वो भी साल नहीं था। 25 वॉज अ डिजास्टर। 2026 की जहां तक बात है, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा सर, लेकिन ये बात सच है कि हमने कभी भी अपनी विनिंग 11 को सही तरीके से खिलाया ही नहीं। अगले मैच में जब खिलाते थे कोई ना कोई अगला बंदा अनअवेलेबल हो जाता था। तो जो 2026 की बात है सर, अभी 3 साल हुए, आप जो 18 साल की बात कर रहे हैं ना, वो 18 साल तब लगता है जब एक प्रॉपर टीम नहीं बनती।
टीम बनी हुई है, कुछ एक दो माइनर एडजस्टमेंट है, इतने साल तो नहीं लगने वाले सर, ये अभी बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो अगले 2 सालों में देख लीजिएगा। जहां तक एमआई का सवाल है, इनका एक फैसला गलत हो गया था। आई थिंक ये शायद 2024 में ना हार्दिक पांड्या ना लाते तो शायद अभी तक फिर से एक आधा ट्रॉफी भी के करीब होते, मुझे जितना नजर आता है, मुझे लगता है। लेकिन वो एक फैसला इनका गलत हो गया था। आई थिंक कि वो भी आने वाले सालों में रिकवर कर जाएंगे। देखो, हर बड़ी फ्रेंचाइजी का एक टाइम आता है। आपको मैं बता दूं क्लियर, ये क्रिकेट की बात नहीं है, मैं फुटबॉल से भी रिलेट करता हूं आपको। फुटबॉल में भी क्लब्स बहुत होते हैं, अभी तो क्रिकेट में क्लब आना शुरू हुआ ना आईपीएल के बाद। देखो, क्लब्स बहुत जीतते हैं, फिर एक टाइम आता है जहां वो नहीं जीतते हैं। वो एक फेज आता है, 6-7 साल सबको लगता है, लेकिन जब वो फिर से जीतते हैं ना तो फिर लगातार जीतते हैं। तो सर अभी आरसीबी का टाइम चल रहा है, अच्छी बात है, एक एरा बना रहे हैं, आप बनाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब सीएसके ने बनाया, जब एमआई ने बनाया, तो मुझे अच्छा, मैं पता है इन चीजों में जाता नहीं हूं। जब उस टाइम पे हम जीतते थे तब तो लोग बड़ा मुंह खोल के आप लोग बोल देते थे, जी देखिए ना जी फिक्स करके जीत लिया, हर बार ये हो गया जी, वो जीत लिया। आज मैं बोल दूं कि आरसीबी कैसे 2 साल बैक टू बैक जीत ली, क्या उन्होंने भी कर लिया फिक्सिंग? तो ये सब ना बड़ी छोटी हरकत है, हम ये नहीं करेंगे। तारीफ पूरी होनी चाहिए, आरसीबी की तारीफ बनती है, टीम अच्छी बनाई है, दिनेश कार्तिक की भी तारीफ होनी चाहिए। एट द एंड अभी अगर टाइम है ना तो जीत लो, जितना जीतना है। क्योंकि देखो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आपको अगर ऐसा लग रहा हो, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 18 साल लग जाएंगे, सर 18 साल तब लगते हैं ना जब परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज आ रही हो। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो 2 साल हुआ है ना हाल, सर उनका बात करें आप, कि उनकी जो हाल हुए है, वो 9-9 नंबर और 10-10 नंबर पे उन्होंने रेंग रहे हैं, वो उनकी बात करा करें। जो 3 साल में भी एक सीजन 5वें पे फिनिश कर रहा हो, जो एक मैच से रह जा रहा हो, तो आप उस टीम को कह रहे हैं कि 18 साल लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे भाई, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। 18 साल उस टीम को लगते हैं जो हर साल 8वें 9वें 10वें नंबर पे फिनिश करता है। और मुझे देखो, ये हरकतें हैं जो कभी कभी पसंद नहीं आती है। आप ठीक है, आप 2 ट्रॉफीज जीत गए अभी बैक टू बैक और सारी चीज़ें, कि 18 साल आरसीबी की तरह 18 साल लग जाएंगी ट्रॉफी जीतने में और ये सारी चीज़ें। 18 साल आपको लगे हैं, 18 साल हो गए ना, 17 साल लगे थे। अच्छा, 18 साल आपको लगे थे। आप 18 साल की बात करते हैं, 3 फाइनल आपने खेला था, जीत जाते ना, मौका तो था आपके पास। एक ट्रॉफी जीतने में आपको 18 साल लगे हैं और अभी भी आप कैचअप गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपका समय है, लेकिन आगे चल के यस कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस खराब रही है, परफॉर्मेंस बहुत डिप हुई है, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाए। नेक्स्ट ईयर आई होप कि बेटर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और 25 में तो क्लोज थे कि एमआई आरसीबी फाइनल हो जाता, लेकिन चलो श्रेयस अय्यर खड़े हो गए। वही तो मुझे समझ में नहीं आता है, जो 18 साल की बातें होती है, टीम अगर प्लेऑफ्स भी ना जाए ना तो 18 साल की बात आप उनके लिए करें ना जो पिछले 2-3-4 सालों में 9वें 10वें नंबर पे लगातार रेंग रही हो हर साल, वो टीम 18 साल लगा सकती है। जो टीम 3 साल में, मतलब अगर आप देखोगे इनका, चलो ये इनका तो या तो बहुत हाई बहुत लो रह रहा है, क्वालिफायर 2 नहीं तो 9वां 10वां नंबर, लेकिन जिस सीजन अच्छा कर रहे हैं वो सीधे क्वालिफायर 2 तक जा रही है। और पांडे जी देखो, उसमें मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा, समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये 18 साल का लॉजिक कैसे लग रहा है। या तो हर सीजन ही बहुत खराब जा रहा हो पिछले 3 साल में, आप या तो देख नहीं पा रहे उस कॉन्टेक्स्ट से जो मैं देख पा रहा हूँ। नहीं, और उसमें पांडे जी मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, कल जब आपको पता है आरसीबी जीत गई थी तो पुराने रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं किसके पास कितनी ट्रॉफी है। तो भाई सीएसके एमआई पहले और दूसरे पे ही थी 5-5 के साथ, तो वो अभी रहेंगी कुछ टाइम, क्योंकि जो चीज हो जाती है वो हम किसी को दे नहीं सकते। हम नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। आपसे कोई आपका हक उन्होंने थोड़ी अर्न करा है, आपसे आपका कोई हक थोड़ी छीनेगा। अभी उनका टाइम अच्छा नहीं है और टीम अच्छा करे, और अच्छी बात भी है क्रिकेट के लिए मेरे। और भी दिखाएं, कोई और सुपर चैट हो तो वो भी दिखाइएगा, और भी टीम है जी दिखाएं और सुपर चैट। उसके बाद हम देखेंगे निखिल कह रहे हैं सुपर 11। टीना जी कह रही हैं यार नितिन ब्रो, चलो हार्दिक पांड्या वाला मैटर छोड़ दो, वो तो अलग ही थ्योरीज कि विराट के साथ भी गलत हुआ। मतलब एक इंसान ने 5 सेंचुरीज मार दी और क्या करे वो, मतलब कुछ भी विराट ले जाते हैं 4 नंबर का बैटर, विराट ले जाते 4 नंबर यार। टीना जी ये तो मैंने उस दिन हमने डिस्कस किया ही था। ये तो अब खुद की अकल होती है ना कि आप क्या बोल रहे हो सारी चीजें। 4 सेंचुरी 5 सेंचुरी मार दी वर्ल्ड कप्स में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी रन्स मारे हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि विराट की कैप्टनसी में रन ही नहीं बनाए बाकी लोगों ने। आपकी भी तो कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी। 24 वर्ल्ड कप में जरा मुझे बताएं, जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं किसने रन मारे थे? रोहित। 24 वर्ल्ड कप में विराट के कितने रन थे? फाइनल को छोड़ दे तो 24 वर्ल्ड कप में विराट के कितने रन थे? फाइनल को अगर आप छोड़ दें, विराट के फाइनल में रन आए थे, नो डाउट। पूरे सीजन फ्लॉप, कभी भी हमें दिक्कत हो सकती थी, लेकिन
नहीं कमी महसूस होने दी ना, किया उसने अपनी कप्तानी में भाई। 23 वर्ल्ड कप आप देख लो, ठीक है वहां पे विराट ने भी स्कोर किया था, लेकिन क्या रोहित ने कोई कमी रखी थी? ऑलमोस्ट 600 रन मारे थे भाई 23 वर्ल्ड कप, 597 था, 597 ऑलमोस्ट 600 रन है, 597, 3 रन कम है। पाकिस्तान वाला गेम भी जिता के दे रहा है आपको, इंग्लैंड और भी इंग्लैंड बड़े बड़े गेम सबसे जिता के दिए। अच्छी पारी बताओ इंग्लैंड वाली, लखनऊ इंग्लैंड वाली हो गई। 86 मुश्किल विकेट पे 230। फिर यहाँ पे आप देख लें अपना क्या कहते हैं 25 चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल में मार दिए रन, फाइनल में रन मार दिए ना। सो ऐसा नहीं होता भाई, आपको टीम बनानी पड़ती है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। आप मुंह उठा के नहीं जा सकते वर्ल्ड कप में, जो बुरी लगेगी विराट की कप्तानी में हम गए, हम तो 3 ही बहुत और है। देखो यार उसमें कोई मुझे वैसे खुल के कह भी नहीं मुझे रहा है। 2 वर्ल्ड कप के सिलेक्शंस आज तक समझ नहीं हम आए। तो 3 ही बहुत है। 19 में 4 नंबर मिडिल ऑर्डर का पता नहीं समझ में आया, और 21 में टीम क्या बनी समझ नहीं आया। 21 वाला 21 T20 वर्ल्ड कप, या तो चलो विराट टीम तो अच्छी थी वाली। नहीं टीम क्या अच्छी थी यार, वो नहीं यार, चक्रवर्ती हाँ, कैसे चक्रवर्ती इतनी जल्दी नहीं आ थी, वो गया? अश्विन खेलने चाहिए थे। कैसे राहुल राहुल चहर कहाँ से आ गया? ईशान युवी चहर किशन। क्यों नहीं आए? ये अश्विन हवा तो में नहीं तेज वाला क्या थ्योरी आया, ये सब मुझे समझ नहीं आया। बट वो वाला वर्ल्ड कप तो इंडिया टॉस की वजह से भी हार गया। अरे यार, टॉस जो भी ठीक वजह है हो यार, खेला टॉस क्या मैं आपने? मानता हूँ, आपने टीम क्या चुनी? आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक टीम सिलेक्शन से होती है भाई। टूर्नामेंट आप जाते हो, आपकी स्टार्टिंग फेज क्या है? टीम सिलेक्शन, बेस्ट 11। आप इंडिया के पास इतना टैलेंट है ना, हम पता है मरते हैं टीम सिलेक्शन की वजह से। वर्ल्ड कप में भी अगर सूर्या की जगह मैं कहता हूँ कोई और खेल रहा होता, हमारी भी किस्मत खराब की हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया। सूर्या की जगह मैं कहता हूँ ईशान किशन भी बैटिंग कर रहा होता ना, वहां पे हम अच्छे टोटल पहुंच जाते, 240 नहीं होता। संजू सैमसन कोई भी होता तो जो जिगरे वाला प्लेयर होता, सूर्य कुमार यादव ओडीआई में फिट ही नहीं थे, हम फंसे वहां पे। और जहां तक 19 का सवाल है, 4 नंबर था ही नहीं, 4 नंबर था ही नहीं हमारे पास, हम तो 3 ही कर। 2-2.5 साल से युवराज कर रहे सिंह थे। ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है यार, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, सुरेश राय ना, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इनको तो मिडिल ऑर्डर चाहिए ही नहीं। हाँ, सौरभ गांगुली ने ये तो टॉप 3 से जीत जाएंगे। तो और 21 में मेन स्पिनर है ही नहीं हमारा, युवराज चहल है ही नहीं, राहुल चहर चला गया पता नहीं कहां से, चक्रवर्ती कुछ मैचेस के बिहाफ पे चक्रवर्ती इन हो गया जी भाई। तो समझ नहीं आया था। 24 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन करके गए 4 स्पिनर्स की, दिखाया ना करके, बोला था यहीं पे कि मैं वहां बताऊंगा वेस्ट इंडीज में कि 4 स्पिनर क्यों लेके जा रहा हूँ। आप जीते हो भाई वर्ल्ड अच्छा, कप। सौरभ जी कह रहे रोहित की चलती थी कि इसमें तभी राहुल चहर आया, और कुछ पता है। अच्छा, तो मतलब 21 T20 वर्ल्ड कप में विराट मतलब पपेट नहीं, कैप्टन ये थे, क्या तो थे? हमें पता, नहीं, ये तो विराट पता का ही नाम है, लिया भी किसने? विराट ये का तो है। पता ही है कि वो टीम रोहित की थी, वैसे सुनने में तो तो अगर अश्विन भी आए अगर थे, मुझे एक बात बताइए, वो अगर टीम रोहित की थी, ऑन पेपर कैप्टन कोहली थे। ठीक है, ऑन पेपर कैप्टन कोहली थे, सारी चीजें थी, तो ये ऊपर मन से कप्तानी कर रहे थे, फिर और क्या ऊपर मन से कप्तानी कर रहे थे, दिखाने के लिए कप्तानी कर रहे मैं थे। वैसे देखो विराट से ज्यादा रवि शास्त्री मेरे हिसाब से होंगे मेन, और वही कहीं ना कहीं फैसले लेते थे ना। 21 में क्या रवि शास्त्री थे ना, 21 में थे, और क्या बेंट, और 21 में तो खिचड़ी थी, धोनी को ही बुला लिया धोनी था। को ही बुलाया गया था, सारे ग्रुप तो इनके बीच में नहीं बन रही होगी, तब तक तो हाँ नहीं बन रही थी, तभी तो धोनी आए थे। इनके बीच में नहीं टीम बन रही किसी होगी। की कप्तान कोई, तभी तो ऐसे ही कुछ लफड़ा था। इसलिए विराट ने छोड़ भी दिया था। यार जो भी था, मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अगर एक आप 17, 19, चलो 21 तो जो था सो था। और देखो फ्लॉप कैप्टन है, सिर्फ इंटरनेशनल छोड़ दो, आईपीएल भी नहीं जीते ना, चलो वो सब छोड़ दो, जो बाहर बातें हो रही है मैं उस पर नहीं बोलता। इंडिया के लिए चलो जो आप जीते नहीं जीते वो एक तरफ है। आरसीबी में तो ना रोहित था, आरसीबी में तो कोई नहीं था, आरसीबी जीत लेती विराट की कप्तानी में ट्रॉफीज, 16 में जीत लेते, उसके बाद कभी जीत लेते। क्यों रजत पाटीदार आके ही क्यों जिताया, रजत पाटीदार कप्तान बना क्यों जीते? मतलब टीम आपने बेहतर बनाई होगी भाई, टीम आपने बेहतर बनाई है। ये ऑक्शन पे जीते हैं यार, तो जब आप टीम ही ढंग की सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप पर कप्तान, ठीक है फाइनल्स तक आपको ले जाती है टीम, प्लेयर्स काम आते हैं अच्छे, जब बुरे मैच में आप फंसते हो भाई, फाइनल्स तक लेके जाती है टीम। अक्षर पटेल नहीं होता 24 वर्ल्ड कप में, कौन मारता हमारे लिए रन? गया फाइनल में रन मार के गया। वो मूव चला ना राहुल द्रविड़ और राहुल द्रविड़ रोहित का चला ना वो मूव, लेके गए थे अक्षर पटेल को, पहले से बोल के रखा होगा, समझाया होगा। और क्या 25 चैंपियंस ट्रॉफी में लेके गए ना गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, वरुण चक्रवर्ती को। सो आपके कोच कैप्टन की सोच भी होती है। और चलो मैं कहता हूँ इंडिया में वो इंडियन टीम में जो कुछ भी था, आईपीएल जीत लेते कोहली एज कैप्टन। एक ट्रॉफी नहीं जीता विराट कोहली एज कैप्टन, अंडर 19 वर्ल्ड कप को छोड़ दे तो एक ट्रॉफी।
सो अब मैं कुछ नहीं उस पर बोल रहा, मैं कोई विराट के अगेंस्ट कुछ मेरा वो नहीं विराट का तो नाम वैसे है ना, लेकिन जो आपने सुपर चैट की है भाई, वो अब तो अकल भी होनी चाहिए ना, फिर वो यार खुद की समझ के ऊपर की बात ये होती है। चीजें जब आती है तो ऑब्वियसली फिर बातें लगती है कि यार परफॉर्मेंस ना हो तो समझ में भी आए, परफॉर्मेंस भी आ रही है, फिर कह रहे हो मतलब अभी आपको पता चला अश्विन ने क्या कहा गाबा टेस्ट के बारे में आपको? हाँ पता है, बोला है मुझे। वही रोहित चाहते थे कि हम जीत के ले जाएं और शास्त्री चाहते थे कि हम ड्रॉ करके आए, ऋषभ पंत ड्रॉ करे, रोहित ने बोला था कि विन के लिए जाओ भाई। तो वो तो बात सही है, और माइंडसेट फर्क करता है यार, बस बात ये है। अच्छा ये हाँ ये चेंज कर लिया, ये भाई ये आपको बता देता हूँ, पढ़ लेते हैं हम। फ्लॉप 11 दोस्तों बता दे रहे हैं आपको, जो आईपीएल 2026 की हमने बनाई है उसमें बस ये बता दीजिएगा, बस ये बोलूंगा कि जी हिंदुस्तान को पता लगा कि जब 5 टाइम का कप्तान बना ट्रॉफी मिली। हाँ और क्या, देर सवेर मिली ना, 2 साल लगा, हारे हो देर सवेर मिली लेकिन मिल गई ना आपको। जब आप पके हुए कप्तान को बनाते हो, कप्तानी देते हो, तो ट्रॉफी मिलती है भाई। अच्छा ये आपको बता देता हूँ, फ्लॉप 11 जो हमने बनाई है आईपीएल 2026 की, उसमें कौन कौन से प्लेइंग 11 में नाम शामिल हुए हैं, चेंज हुए हैं बराबर। क्या नाम है वो आपको बता देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे ओपनर्स हैं फ्लॉप 11 के। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर रहेंगे इस 11 में। निकलस पूरन का नाम होगा इसमें। हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान होंगे। जितेश शर्मा इसी टीम में होंगे, बहुत ही ज्यादा डिजास्टर सीजन इनका भी किया तो जितेश शर्मा होंगे। दिग्वेश राठी जी, इनकी लाठी नहीं चली इस सीजन तो दिग्वेश राठी। जसप्रीत बुमराह अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप 11 में बॉलिंग लाइनअप को लीड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खराब, हॉरिबल, सबसे गंदा सीजन गया बुमराह का। उसके बाद अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव, ये फ्लॉप 11 रहेगी। और इम्पैक्ट में होंगे शिवम दुबे या फिर अक्षर पटेल, ये भी आप कर सकते हैं, रोमारियो भी आ जाएंगे इसमें। तो ये हमारी फ्लॉप 11 बनी है आईपीएल 2026 की बाई स्पोर्ट्स पंच। तो बढ़िया है जी, प्रियांशु कुमार कह रहे हैं नितिन तू डायरेक्ट बोल कि मैं विराट का हेटर हूँ, टेस्ट की कैप्टनसी भूल गया। देखिए प्रियांशु जी, मैं उस सुपर चैट का जवाब दे रहा था कि क्या बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। और जहां तक टेस्ट कैप्टनसी की बात है सर, तो टेस्ट कैप्टनसी की तो सवाल ही नहीं हुई ना। टेस्ट कैप्टनसी में तो हमने कुछ बोला ही नहीं। टेस्ट तो कप्तान वो थे, बढ़िया टीम उन्होंने। देखो जहां आपने टीम अच्छी बनाई, रिजल्ट मिले ना, आप खुद ही एनालाइज कर लेना। मैं कोई हेटर नहीं हूं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं जो फैक्ट्स हैं। उन्होंने टेस्ट की टीम बनाई अच्छी, उनको रिजल्ट्स मिले। नहीं, टेस्ट में ग्रेटेस्ट कैप्टन है भाई, टेस्ट के ग्रेटेस्ट कैप्टन में से एक है, कोई डिबेट ही नहीं है। उन्होंने टेस्ट टीम बनाई, टेस्ट में रिजल्ट्स मिले। वो टीम नहीं बना पाए वर्ल्ड कप से पहले, उनकी टीम सिलेक्शन नहीं अच्छी थी। चाहे आप 17 ले लो, टीम सिलेक्शन अच्छी थी तो फिर आपके फैसले, पूरी दुनिया को पता है उस विकेट पे जो जिसका खामियाजा हमने भुगता कि उस विकेट पे हमें पहले बैटिंग, हमारी जैसी बैटिंग चल रही थी उस चैंपियंस ट्रॉफी में 17 में, और पाकिस्तान को हमने जैसे पहले मैच में रौंदा था। पहले बैटिंग से ही तो रौंदा था, पहले बैटिंग से रौंदा था 124 रन से। हमने पहले बैटिंग करके ऑलमोस्ट 300 प्लस रन, पाकिस्तान 164 ऑल आउट, 330 कुछ रन मारे थे हमने, 324 हाँ जितना मुझे याद है, 49 ओवर में। और आपने उस विकेट पे पहले बॉलिंग ले ली जी। चलो ठीक है, वो बुमराह की नो बॉल हो गई और वो सारी चीजें, वैसे तो फिर भाई अब करते ही रहे जो भी है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, गुरसेवक गिल। अच्छा गुरसेवक गिल जी कह रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली के 50 रोहित से ज्यादा है इन आईपीएल। इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है यार। विराट कोहली के मिनिमम 600 रन आते हैं हर सीजन के अंदर। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली यस बड़े कप्तान है, नो डाउट अबाउट इट। मैं आईपीएल में ये बोलूंगा कि थोड़ा एज अ बैटर वो नहीं कंसिस्टेंटली 600 रन या 550 रन, 500 प्लस रन ये नहीं आ पाया, ये फैक्ट है। चाहे वो 4 नंबर भी, चाहे पहले खेलते हो, जो मर्जी हो, 600 रन का सीजन रोहित के आए ही नहीं है कभी नहीं। 500 प्लस उनका 1-2 सीजन गया है, 2 या 3 सीजन, लेकिन 600 का सीजन 2013 था पूरे टाइम रोहित का। तो ये एक तो रहेगा जो कहीं पे मुझे लगता है ना कि अंडर अचीव एज अ बैटर और अचीव कर सकते थे रोहित शर्मा आईपीएल में। वो स्टिल सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है भाई टूर्नामेंट का, ठीक है विराट से पीछे ही है। हाँ लेकिन वो यार मैचेस भी तो बहुत खेले हैं ना, ये भी तो बराबर ही है ना, रोहित विराट के मैचेस बराबर है, उसमें मैचेस बहुत का 500 मैच थोड़ी खेल ली। मतलब आज अगर आप देखोगे दोनों सेम मैच, विराट की ज्यादा हो गए अब तो मैच, विराट के से ज्यादा हो सकते हैं। इस सीजन मुंबई ने ज्यादा प्लेऑफ्स वगैरह खेले हैं, इस सीजन रोहित ने मैचेस मिस नहीं किए क्या, तो बराबरी हो गई होगी। विराट के ज्यादा मैच हो चुके, बराबरी नहीं ज्यादा, बट रनों का गैप भी तो होगा। रनों का गैप है, मैं बोल तो रहा हूँ, रनों का गैप है, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है, मैं बोल तो रहा हूँ।
लीग का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर 7,500 होंगे यार। देखो जिनका फोकस रन बनाने पे, उन्होंने रन बनाए, जिसका कप्तानी में जीतने पे था, ये मेरे हिसाब से आई थिंक ये एंड ऑफ द डिबेट है। ये यहीं पे डिबेट खत्म हो जाती है भाई, कह सकते हो कि जीतने की जब बात होती है वहीं पे मामला खत्म हो जाता है। बात तो थोड़ा सा ये है, वो बाकियों का फोकस बैटिंग पे रह गया, बाकियों के रन बन गए। और मैं किसी को कोई वो नहीं कह रहा, ऑब्वियसली विराट जब कप्तान थे, वो जो भी था, रोहित ने टीम बनाई, रोहित की टीम जीती। अब उसके रन फाइनल्स में आए हैं, क्वालिफायर्स में आए रन, उस पे तो मैं जा ही नहीं रहा। बड़े बड़े मैचेस की जब बात होती थी तो उन्होंने जिताए अपने दम पे। इतना ही चाहिए भाई मुझे हमें अपने कप्तान से जी। हमें जीतने से मतलब होता है, हम जीतते थे, जब जरूरत होती थी वो रन बनाता था। मैंने कभी नहीं देखा कि हाँ 600 रन की क्या जरूरत है भाई, जब बाकी आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, टीम अच्छा कर रही है, क्यों हार गई जीटी 700 रन बनाने के बाद? बहुत रन बने, क्यों हार गई जीटी? और क्यों जीती आरसीबी? क्यों? क्योंकि बाकी भाई विराट नहीं कर रहा तो पडिक्कल कर रहा है, पडिक्कल नहीं कर रहा तो फलाना कर रहा है, सबने जाके देखे वो मुंबई इंडियंस की टीम। रोहित नहीं कर रहा तो कोई और कर रहा है, पुलार्ड है, और भी बहुत लोग हैं, डिकॉक लगे हुए हैं, लैंडन सिमल्स था, सूर्य आ गया, ईशान आ गया। भाई टीम बनानी होती है ना, टीम थी। आज भी वो रील में देखता हूँ, टीम जो कल भी हम बात कर रहे थे, उसमें जितेश वगैरह टीम भी बनानी होती है ना भाई। और आप ये देखो कि फाइनल में कल विराट ने मारी 25 बॉल में 50, रोहित की भी 25 में थी, मतलब यहाँ पे भी दोनों साथ साथ ही हैं। ये एवीएस विशाल कह रहे हैं 500 रन का सिर्फ एक सीजन है, 19 सीजन में से। मैं बताता रहा हूँ, कोबरा आरसीबी और विराट से चलता है। मैं ना आरसीबी से चलता हूँ ना विराट से चलता हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई, जो है फैक्चुअल बातें तो करनी पड़ेगी ना सर। अब चाहे जो उसके आईपीएल में आप चाहे कुछ भी बोले, 500 रन के सीजन आए, 400 रन के सीजन आए, 7000 प्लस रन है, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। यस विराट के ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, विराट कंसिस्टेंट ज्यादा है, ही वाज नॉट कंसिस्टेंट, बट एज अ अचीवर की आप बात करें, भूल जाइए सर, ठीक है। रन बनाना एक अलग काम होता है, ट्रॉफी जीतना भी एक अलग काम। ट्रॉफी जीतना, ट्रॉफी जिताना, वो भी एक बहुत भारी काम है भाई। कहाँ अभी जीत मिल रही है, आप देख लो ना, CSKMI को कहाँ जीत मिल रही है ट्रॉफीज में? नहीं मिल रही है ना, ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। वो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वही जो अच्छी टीम नहीं है, वो कप्तान ना आपको ना ये चीजें बार बार करके ऐसे महसूस कराता है कि बहुत आसान है आईपीएल ट्रॉफी। प्रियांशु कह रहे हैं नितिन, जिस तरह विराट ने व्हाइट बॉल की टीम नहीं बनाई, वैसे रोहित ने रेड बॉल में कुछ नहीं किया। इसने तो आरसीबी को प्लेऑफ में भी नहीं रखा था। अरे प्रियांशु जी, तो रेड बॉल की बात ही कहाँ है यार? बॉल पे कहाँ एक सुपरचैट आई थी, किसी और की बात उसमें थी, हमने ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया। कोई और थ्योरीज बांट रहा है मार्केट में कि विराट की कप्तानी में लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उसके ऊपर बात हो रही थी। जैसे आज हार्दिक के लिए बोला जाता है ना, सो उसके ऊपर बात हो रही थी कि फलाने ने फलाने का साथ नहीं दिया। और ये आप जाके देखें लाइव, और वहां से वो बात शुरू हुई थी। हम यहाँ पे किसी की कप्तानी जज करने नहीं बैठे हुए हैं, और ऑब्वियसली जिसकी जहां कमी रही है, मैं तो मुंह खोल के नहीं बोलता ना कि टेस्ट में ये था वो था भाई। जो जहां पे जो सही था सो सही था, जिसने जहां अच्छा किया उसने वहां अच्छा किया। जिसकी जहां पे कमी रही, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। विराट एज अ कैप्टन नहीं जीत पाए, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन। हाँ बोलो, हाँ हो गया भाई, क्या हो गया? होता है यार, बड़े बड़े क्या बात, गांगुली आज इतनी अच्छी टीम बनाई उन्होंने, काया पलट कर दी, क्या जीते वो? चैंपियंस ट्रॉफी मिली वो भी शेयर्ड। अरे बाकी 2002 आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी मिली वो भी शेयर्ड। तो भाई बहुत बड़े बड़े कप्तान गॉड ऑफ क्रिकेट है ना सचिन तेंदुलकर, जनरेशनल आई थिंक क्रिकेटर ऑफ द जनरेशन बन गया ना 21वीं सेंचुरी के। और क्या बने? क्रिकेटर नहीं, आई थिंक बैटर बने। क्रिकेटर में तो शायद जैक एलिस। तो सचिन कभी अच्छे कप्तान नहीं थे ना भाई। तो क्या हो गया फिर उसमें? होता है, क्या हो गया उसमें? आदित्य कह रहे हैं इसका मतलब रोहित का 2019 में बैटिंग में ध्यान था, जीत में नहीं। फालतू की बात कर रहे हो। मैंने कब बोल दिया कि रोहित का बैटिंग वाली बात जो आपने बोली नहीं, क्या कि विराट जिनका बैटिंग पर ध्यान था वो रन बना गए, अरे वो तो आईपीएल का ध्यान था, वो ट्रॉफी जीता गया। नहीं, मैं आईपीएल की वो बात कर रहा था। और अगर आप उसमें भी कह रहे हो भाई, बैटिंग में 500 मार दिए यार। नहीं नितिन जी, मैं उसमें और ऐसे कोहली ने भी 700 प्लस से 600 प्लस रन मारे थे 23 वाले वर्ल्ड कप में। हम वो वर्ल्ड कप हारे हैं भाई, उसमें रोहित के भी रन थे, हम वो वर्ल्ड कप हारे हैं। और क्रिटिसिज्म हुई थी कि क्या गलतियां उसने की थी, सूर्या कहां से आ गए, पिच की गलतियां। कोई 23 वर्ल्ड कप के लिए कोई क्रेडिट देता है क्या? रोहित को सुनना ही पड़ता है। 23 वर्ल्ड कप जो घर का हमने फंबल किया, उसमें भी लगता है कि रोहित को बचा लेंगे। पिच 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 और ये सारी चीजें हो गई यार। आप लोग वही वाली बात है ना, फिर समझते नहीं हो। यहाँ बात हो रही है एज अ कैप्टन यार, एज अ कैप्टन
विराट बहुत बड़े बैटर है, जहां रोहित शर्मा उनसे हमेशा पीछे ही रहे। इस डेकेड में अगर आप देखेंगे उनसे पीछे ही रहे, ओडीआई में पीछे रहे, T20 में भी पीछे रहे, कंसिस्टेंसी और वो सारी चीजों में हमेशा। सचिन पाई से पूछा गया था एक टाइम पे, आई थिंक 10 या 11 का IPL था, कि कौन वो 2 यंगस्टर हैं जो आपके रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। 12 में 2 ही नाम लिए थे उन्होंने, रोहित विराट। विराट इस पूरे डेकेड में और पूरे टाइम एज अ बैटर रोहित से आगे ही है, डेफिनेटली आगे ही है। कोई भी आप फॉर्मेट निकाल लें, आगे ही है। एज अ कैप्टन कोई डिबेट ही नहीं है। अब आप उसमें फॉर्मेट घुसाएं, यस फॉर्मेट घुसा लीजिए, तो टेस्ट मैच में रोहित का कुछ नहीं था, नहीं है ना, लेकिन White ball टेस्ट मैच में कोई ट्रॉफी की बात नहीं थी, अब ट्रॉफी आ गई है। ठीक है, विराट की कप्तानी में भी एक ट्रॉफी खेले, टेस्ट मैच में नहीं जीत पाए, रोहित की कप्तानी में भी खेले, नहीं जीत पाए WTC फाइनल। लेकिन एज अ कैप्टन आप डिबेट ही नहीं कर सकते भाई, कोई डिबेट है ही नहीं, कोई डिबेट है ही नहीं। सो मैं बस वो बता रहा हूँ आपको। और जो लोग थ्योरीज दे रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही थी, हमने कोई ये टॉपिक शुरू नहीं किया। थ्योरीज दे रहे हैं वो अपना भाई दें, हमें परेशान ना करें बस। नहीं, और दिखाएं और कुछ मैं बताऊं जी, तो अनीश जी कह रहे हैं तुक्का सीबी, अच्छा तुक्का सीबी, तुक्का सीबी, अच्छा तुक्का सीबी, तुक्का सीबी RCB फिक्सर्स का घंटे का कैप्टन नंबर 18 था। अरे अनीश जी यार फालतू के ऐसे शब्दावली का प्रयोग ना करें यार। जी आप क्या कह रहे थे अक्षय जी? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, छोड़े जब आप, 5वां शतक मारा था रोहित ने श्रीलंका के सामने, तो आपको याद होगा उन्होंने स्टेटमेंट भी क्या दी थी, आई एम हियर टू विन द वर्ल्ड कप, नॉट मेकिंग रिकॉर्ड्स। और जब हारे भी थे ना, जब जडेजा और धोनी खेल रहे थे, तो कैसे सिर मार रहे थे दीवार, भूल जाते ना लोग, उसकी खुद की स्टेटमेंट थी। आई थिंक जब 23 वर्ल्ड कप हारे थे रोहित शर्मा, रोहित की खुद की स्टेटमेंट थी कि मैंने 19 में इतने रन मारे, 500 मैंने इतने रन यहाँ मारे, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते ना, तो वो वर्थ इट नहीं है। पता है लोग सुनते नहीं है, लोग देखते नहीं। और अगर रिएक्शन देखते ना भाई सेमीफाइनल में, और रोहित शर्मा वो रो रहे थे वो जब जडेजा जब रन कर रहा था ना, तो ऐसे पावर दिखा के कह रहे थे कि तू करेगा, करना है, तू जिताएगा। वो इतना पैशन है भाई, जिस बंदे ने इतने रन मार दिए वो चाहेगा कि वर्ल्ड कप ना जीते टीम। क्या बात कर रहे हो यार। वैभव सूर्यवंशी को देखा, 15 साल का लड़का कैसे रो रहा था, बेचारे ने 750 रन मार दिए, इतने रन मार दिए। कल गिल को आप देख लो, आंसू आ गए थे उसके, मेहनत इतनी करी, क्यों कि अकेले रन मार देते, लेकिन उसको भी लग रहा होगा भाई कि टीम नहीं जीती। क्रिकेट में अगर किसी को लगता है इट्स इंडिविजुअल गेम, सॉरी इट्स टीम गेम। एहतशम कह रहे हैं व्हाट रोहित डिड इन 2014, 16, 21, 22 जवाब दे भाई, इग्नोर मत कर, नहीं जीते वर्ल्ड कप भाई। कौन जस्टिफाई कर रहा है उनको यार? आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे। रोहित एज अ प्लेयर मैंने कोई डिबेट ही नहीं है भाई, एज अ कैप्टनसी की बात हो रही थी। एज अ प्लेयर कोई डिबेट है ही नहीं, उसमें हम डिबेट में जा ही नहीं रहे, कोई डिबेट ही नहीं एज अ प्लेयर। लेकिन है ना, एज अ कैप्टन कोई बात नहीं है। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने विराट हेटर, सॉरी मुझे बोल रहे हैं विराट हेटर, विराट के फैन आ चुके हैं भाई, जाके पीछे लाइव रिवाइंड करके देखें बात कहाँ से शुरू हुई है। कोई और है जो स्पेसिफिकली एजेंडा चल रहा है या कुछ चल रहा है, XYZ जो भी है, कहीं और से बात आई थी, कहीं और पे कुछ बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उस पे हमने बात की थी। किंग 007 कह रहे हैं पांडे जी रोहित टॉप 21st सेंचुरी क्रिकेटर में भी नहीं आ पाया, बहुत दुख हुआ। आपके हिसाब से अगर विद्या बालन जूरी में होती तो क्या रोहित को जगह मिलती? विद्या बालन में समझ रहा हूं किंग 007 जी, लेकिन वो है तो गलत ही ना यार। मेरे हिसाब से तो वो लिस्ट में नहीं मानता उन्होंने। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि फोर्ब्स की कोई लिस्ट आई हो, है ना, माने ना माने आप। टॉप 25 जनरेशनल क्रिकेटर्स इस सेंचुरी में अगर आप 2000 से लेके 2025 तक लगाएंगे, मैं मान नहीं सकता कि टॉप 25 में रोहित शर्मा का नाम ना हो। जैसा अचीवमेंट है, जिन क्रिकेटर्स का नाम आया आप उनसे पूछ लीजिए। वो एक्चुअली पैरामीटर में समझ गया था, वो पैरामीटर उनका टेस्ट क्रिकेट था और ओडीआई था, तो वहां पर वो टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली थोड़ा सा पीछे रह गए, तो इस वजह से उनका नाम नहीं आ पाया। लेकिन आई थिंक अगर मैं टॉप 25 बनाऊंगा इस 25 सालों में जितने भी प्लेयरों ने खेला है, आराम से वॉक इन कर जाएंगे यार। वो ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर अगर बनाओगे ना, अगर ऑल टाइम 11 उसमें रोहित शर्मा वॉक इन कर जाएंगे। अगर वर्ल्ड कप की ओडीआई 11 बनेगी उसमें उनका नाम आएगा। वर्ल्ड कप की ओडीआई 11 बनेगी उसमें रोहित शर्मा सबसे ज्यादा शतक है उनके, तो वो तो छोड़ दो। और एज कैप्टन भी अचीवमेंट है, तो एज अ बैटर भी है अचीवमेंट। AVS विशाल कह रहे हैं कोबरा 7 years नंबर 1 टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। और विराट ने ही फाइनल्स और सेमीज में परफॉर्म किया, देख लो नॉकआउट स्टेट्स VK के। सर हमें तो याद नहीं है।
T20 वर्ल्ड कप्स में यस उन्होंने किया T20 वर्ल्ड कप्स किया है 14 T20 वर्ल्ड कप्स में यस उन्होंने 14 और 16 में किया था। 21 और 22 के सेमीफाइनल में यस उनके रन थे। T20s में यस रोहित शर्मा कभी कंसिस्टेंट थे ही नहीं। और ओडीआईज की जहां तक आप बात करते हैं तो 23 वर्ल्ड कप था वो बस जी। गुरसेवक गिल जी कह रहे हैं विराट के इंटरनेशनल क्रिकेट रन ज्यादा है रोहित से। हमने कभी बैटर पे तो डिबेट ही नहीं कर रहे हैं यार। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, एज अ बैटर तो कभी बात हुई भी नहीं है। आप लोगों ने और मैं फिर से बात कह रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ कि कहीं और की बात है भाई, कोई और आप वहां जाके बोले ना यार ये सारी बातें हैं, कहीं और की बात है ये। किसी ने सुपर चैट की, किसी और जगह पे क्या बातें चल रही है उसके ऊपर बात हमने व्यू की पॉइंट डाल दिया हमने। व्यू पॉइंट हमारा था। और एज अ प्लेयर तो मैं खुद बोल रहा हूँ यार, देयर इज नो डिबेट, बट एज अ कैप्टन देयर इज नो डिबेट, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन भाई। और सिंपल है यार, व्हाइट बॉल ग्रेटेस्ट, व्हाइट बॉल में अगर कप्तान की बात करोगे रोहित बहुत आगे हैं, रेड बॉल में बात करोगे विराट आगे हैं। इतना क्या इसमें लॉजिक लगा रहे हो? दिखाएं सुपर चैट बैटर और और आंकड़े सारी चीज बता भी देते आ रहे हो यार। और जी, भी सुपर टीम चैट डेविड न्यूज बता दिया है जी, बैन हो गए ये पहले मैच से नहीं होंगे। जैसे हार्दिक पांड्या बैन हुए थे 2025 में ना, 2025 MI? 24 में किंग 007 ड्रॉपर जी कह रहे हैं भूल जाइए सर 50 ओवर वर्ल्ड कप भूल जाइए सर, ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भूल जाइए सर, वो जो 3 दंडी के ऊपर ग्लोब भूल जाइए सर, अचीवर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि विराट की बात की है शायद उन्होंने। नहीं तो देखो विराट अचीवमेंट्स को तो कौन भूल रहा है? विराट कोहली 007 जी। ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जीते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं। और जहां तक आप रोहित की बात कर रहे हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भूल जाइए, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिजर्व करते थे 19 का। वो केन विलियमसन को क्यों दिया गया आज तक मुझे समझ में नहीं आता। ये वही नहीं, वो आपको नहीं पता क्यों दिया, जो भी दिया है इसलिए के बात ना आए फाइनल में जो हुआ था कंपनसेशन के लिए दे दिया। कंपनसेशन तो डिजर्व वहां पे रोहित ही शाकिब अल करता हसन था। थे मेरे साथ। जो गलत है सो गलत है भाई। 5 सेंचुरी जो वर्ल्ड कप में लगा रहा है उसे आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं देंगे। कुमार संगकारा तक ने खुद कही थी यार तो आपकी फालतू की बात है। और यस विराट को क्या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिला? मिला था 23 में, हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो। उनको 16 में और 14 में भी मिला था T20 वर्ल्ड कप में। बताएं यार, देखो जो विराट की एज अ बेटर अचीवमेंट है वो कोई नहीं छीन सकता, और रोहित की जो एज अ कैप्टन अचीवमेंट है उसके आसपास बस धोनी आते हैं। हाँ, जो वो उनसे तो थोड़े है। आगे हैं। वो है डिबेट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। नेगन जी कह रहे हैं सब लोग MI 2020 बात करते, बट कोई MI 2017 की बात नहीं करता। 20 पॉइंट्स 20 पॉइंट था, 129 डिफेंडेड इन फाइनल, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। रजत इंडिया कॉलिंग, रजत इंडिया कॉलिंग। अच्छा, रजत पाटीदार का इंडिया कॉलिंग होना तो चाहिए। अरे वो मजाक उड़ा रहा है भाई, मजाक उड़ा रहा है रजत इंडिया कॉलिंग? यस और नहीं नहीं सीरियसली पूछा है रजत एवरीवन इंडिया कप calling ऑफ टी यार। पहले सुपर चैट नहीं आई थी किंग 007 की। अच्छा वो तो उसलिए कह रहे होंगे ना कि फाइनल में भाई आपस में रोहित विराट और ये सब चल रहा नहीं, है। लेकिन वो रजत के लिए अलग से सवाल रजत पूछा है, इंडिया इंडिया calling कॉलिंग क्वेश्चन मार्क। देख रजत पाटीदार को तो यार निगन जी मुझे लग रहा है इंडिया कॉलिंग होना चाहिए। जिस तरीके से एज अ बैटर भी 500 प्लस का सीजन है, करेंगे और एज कैप्टन भी उन्होंने जिताया है, तो ये है फिर मामला कि रजत को मिलना तो चाहिए मौका। सुनने में तो आ रहा है जी कि रजत पाटीदार को देख सकते हैं, लेकिन अभी देखिए अभी कंफर्म सोर्सेज से अभी ये नहीं पता चल रहा है। रजत पाटीदार अगर आ जाते हैं तो आई थिंक बेहतर ही होगा। यही सही टाइम है रजत पाटीदार को इंडियन टीम में खिलाने का। फिर अगर इस टाइम पे भी आपने मौका नहीं दिया तो कब दोगे? आदित्य राज कह रहे हैं कोबरा 11 और 13 फाइनल में रोहित ने रन बनाए थे क्या? फालतू मत बोला कर। 11 फाइनल 11 में तो रोहित था ही नहीं, 11 में तो रोहित सेलेक्ट ही नहीं हुआ था वर्ल्ड और 13 में यस कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर थे उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। चैंपियंस ट्रॉफी के भाई मैंने ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की थी वहां पे। ओडीआई वर्ल्ड कप में 23 में ये कैसे हो सकता है? सुपर चैट दिखाएं सुपर चैट दिखाएं। अब हटाइए यार इसको, फ्लॉप 11 को हटाएं अब। हाँ हटाए भाई, वो 1 घंटा निकल चुका है। हाँ, फ्लॉप 11 को हटा के अब हिट 11 भी दिखाना है। हिट 11 को हटा दीजिए, वापस आए। 17 की टीम भी अच्छी थी वैसे, कह रही है वापस आए 20 की ज्यादा बढ़िया थी। 17 की तो यार देखो 20 वाली ज्यादा डोमिनेटिंग थी, वैसे 17 वाली भी राहुल डोमिनेटिंग द्रविड़ ने थी। भी कहा था कि 17 वाली बहुत नंबर 1 ही रहे थे वो भी।